सो स्टार्टिंग द न्यू क्लास सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ छोड़े थे वहाँ से आगे से बढ़ रहे हैं। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपली अ वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल रिटर्न्स। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? सिंपली वेटेड एवरेज पॉसिबल रिटर्न है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका काफ़ी नहीं काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, जो आपका ई आर है। ई आर मीन्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। फिर फर्स्ट पीरियड, फिर प्लस कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर रिटर्न और प्रोबेबिलिटी इंटू करेंगे, फिर जितना आएगा थर्ड से करेंगे, फिर फोर्थ से करेंगे। मतलब जितना ईयर्स तक का दिया जाएगा हम लोग सो ऑन करते चलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, काफ़ी इजी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसको इससे इन मल्टीप्लाई कर दिया गया है और जो भी आया है यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया गया, मतलब पुट कर दिया गया है। इसे कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग एक तो क्लास लेंगे इसका। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क में भी डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। जो रिस्क है क्या होता है? मे बी डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉलोइंग मेथड्स है। सबसे पहला मेथड होता है सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट? सब पहला होता है सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस सिंबल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होता है फॉर्मूला? रूट ओवर वेरिएंस। व्हाट? रूट ओवर वेरिएंस। हम लोगों ने अभी ऊपर वेरिएंस निकालना शायद नहीं सीखे, बट आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो क्या होता है? रूट ओवर वेरिएंस। नेक्स्ट ये जो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। दोनों क्या होते हैं? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क होते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कैन समटाइम्स बी मिसलीडिंग इन कंपेयरिंग ऑफ द रिस्क। कभी कभी जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो मिसलीडिंग करता है फॉर द कंपेयरिंग द रिस्क। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो कंपेयर करता है विद द एक्सपेक्टेड रेट, जिसे हम लोग कोफिशिएंट वेरिएशन कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाता है। नेक्स्ट आता है बीटा। What? Beta is the sensitivity. What? Sensitivity of a security to market movement is called beta. तो क्या होता है? सेंसिटिव ऑफ सिक्योरिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। बीटा हम लोगों ने आगे पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि सिस्टमैटिक रिस्क को किससे मेजर मेजर किया जाता है? बीटा से ही है। बीटा किस चीज़ पे डिपेंड होता है? बीटा आपका पहले स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट एंड द थर्ड वन दोनों का कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, सिक्योरिटी और मार्केट। उसके बाद आपका आ जाता है, इसको आता है कैपिटल एसेट्स एंड मॉडल। व्हाट? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CAPM। व्हाट? CAPM। तो विलियम एफ सार्पे एंड द जॉन लिंटर ने ही, इन्हीं दोनों ने क्या डेवलप किया था? कैपिटल एसेट एंड प्राइस मॉडल। ये जो प्राइस मॉडल है ये बेस्ड है पोर्टफोलियो थ्योरी पे, जो कि डेवलप किया गया है हैरी मार्कोविच पे। इसमें फीचर्स क्या 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 होते हैं आपके? फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके कैपिटल एसेट्स और प्राइसिंग मेथड्स के? तो फर्स्ट मेथड, पहला, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप किस चीज़ का? ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड रेट, सिस्टमैटिक एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का। फर्स्ट फीचर क्या क्या एक्सप्लेन करता है? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क और द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। सेकेंड, ये बेस्ड है किस पे? प्रमाइस ऑफ द डाइवर्सिफ डाइवर्सिफिसेबल डाइवर्सिफिसेबल रिस्क। डाइवर्सिफिसेबल रिस्क मीन्स आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, डाइवर्सिफिसेबल रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, जो कि लिमिट किया जाता है। नेक्स्ट, जितने भी सिक्योरिटीज हैं डू नॉट हैव द सेम लिमिट ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग मेजर करते हैं बीटा के द्वारा। कुछ फंक्शंस है। क्या? पहला फंक्शन है मार्केट रिटर्न, दूसरा है सिक्योरिटी रिटर्न और थर्ड दोनों का कोरिलेशन होता है। कुछ कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। तो पहला एजम्पशंस है इन्वेस्टर के। तो पहला, इन्वेस्टमेंट
गोल ऑफ इन्वेस्टर्स आर रेशनल। तो इन्वेस्टर में के इन्वेस्टमेंट का जो गोल्स होता है इन्वेस्टर्स का वो रैशनल होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज करना। थर्ड, चूज करना बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न सिक्योरिटी। एंड द फोर्थ, होमोजीनियस एक्सेप्टेशन। नाउ रेफरेंस टू द मार्केट, मार्केट के क्या रेफरेंस है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल होता है आपका। कैपिटल मार्केट डोमिनेट नहीं किया जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल्स के द्वारा। इन्वेस्टर्स कैन बोरो, इन्वेस्टर्स यहाँ पे बोरो कर सकते हैं लीड अल्टीमेट अमाउंट रिस्क लेने के लिए। कोई भी टैक्स, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रिस्ट्रिक्शंस शॉर्ट टर्म रेट्स के लिए। और ओब्लिगेशंस, टोटल एसेट्स क्वांटिटी, यहाँ पे जो एसेट्स का क्वांटिटी होता है फिक्स्ड होता है। ये रहा फॉर्मूला। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑन सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, रिस्क फ्री रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस सिक्योरिटी बीटा इनटू कर देंगे हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज माइनस कर देंगे आर एफ, दैट मीन्स रिस्क फ्री से। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में बोले तो ई आर एस इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा एस मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ ब्रैकेट क्लोज।